जब भी हम हमारी पहली परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो ये डिसीजन बनाना कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और बहुत बार इमोशनल डिसीजन भी होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। गुड लुक्स, क्लासिक लाइंस, मल्टी सिलेंडर या फिर ट्विन सिलेंडर इंजन, अच्छा पावर, अच्छा परफॉर्मेंस और एक टाइट या फिर एक स्ट्रिक्ट बजट। इन्हीं के साथ में अगर आप देखें तो अभी तो खैर ट्रक्स हैं, लेकिन ऑप्शंस लास्ट ईयर या फिर एक साल पहले भी थे। अगर आप देखें ट्रैम्प की स्ट्रीट ट्विन और उसकी जो बोर्निविल की सीरीज है वो, या फिर डुकाटी की स्क्रैम्बलर और उसकी सीरीज है वो, ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स में एक चीज कॉमन है, वो है इनका स्टिकर प्राइस। ये थोड़े से प्राइसियर ऑप्शंस हैं। वहीं पर रॉयल एनफील्ड ने इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी ये दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। दाद देनी होगी रॉयल एनफील्ड की कि इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी को इस तरीके से पोजीशन किया है, ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में, कि ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव साबित हुए। मेरा नाम है कामरान और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे NXT व्हील्स पे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरा यूजर एक्सपीरियंस इंटरसेप्टर 650 का 1 साल का रिव्यू। बने रहिए आखिर तक जानने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं पसंद करता हूं इंटरसेप्टर के, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं उतने पसंद नहीं करता। दोस्तों, ये जो मेरी इंटरसेप्टर है ये मैंने तकरीबन 5,500 किलोमीटर चलाई है साल भर में। वैसे मैं जानता हूँ 5,500 किलोमीटर थोड़ा कम है ओडोमीटर रीडिंग पे 1 साल के लिए, लेकिन चूंकि 4-5 महीने जो है ये लॉकडाउन में चले गए, वरना तकरीबन मैं साल भर में 10,000 किलोमीटर एटलीस्ट मोटरसाइकिल चला लेता हूँ मेरी। लेकिन फिर भी मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मोटरसाइकिल के बारे में। वैसे ये मेरी बाइक जो है मेरे तकरीबन वीकेंड राइड्स के लिए मैं ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। एट द सेम टाइम मैंने ये काफ़ी कम्यूट के लिए भी इस्तेमाल की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट के लिस्ट के पॉइंट नंबर 1 की। वो है इंटरसेप्टर के लुक्स। लेड बैक स्टाइलिंग, बेयर बेसिक डिज़ाइन, ओल्ड स्कूल वर्ल्ड का चार्म। अगर आप 50s और 60s के मोटरसाइकिल डिज़ाइन के फैंस हैं तो इंटरसेप्टर आपके दिल पे छा जाएगी। हेडलैम्प के डिज़ाइन देखें, या टीयर ड्रॉप शेप टैंक, या सीट की बनावट, या यहाँ तक कि अगर अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट पाइप्स की बात करें तो ओवरऑल इंटरसेप्टर देखने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। और यही रीज़न है कि मुझे इंटरसेप्टर के जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपील करते हैं, और ये एक मेजर रीज़न है कि मैंने इंटरसेप्टर परचेज़ की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं मेरे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। वो है इंटरसेप्टर का परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं इसमें लगे हुए इंजन की। 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, 47 एचपीज 7150 आरपीएम्स पे और 52 Nm का टॉर्क 5250 आरपीएम पे। रियल वर्ल्ड राइडिंग की बात करूं तो ढेर सारा पुलिंग पावर तकरीबन 2000 से लेकर 5500 आरपीएम के बीच में मिलता है। इसका स्ट्रॉन्ग सर्ज आपको ओवरटेकिंग या हाईवे राइड्स में बेहद पसंद आएगा। इनफैक्ट बॉश ने डिज़ाइन किए हुए फ्यूल इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और बहुत प्रेडिक्टेबल है, जो ओवरऑल मोटरसाइकिल के राइड इजी कैरेक्टर को बहुत सूट करता है। स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा इसके एग्जॉस्ट नोट की। इनफैक्ट तकरीबन आधे घंटे के राइड के बाद ये एग्जॉस्ट नोट और भी थोड़ा सा डीप साउंड करना शुरू करता है। चलिए आगे बात करते हैं फिर ट्रांसमिशन के बारे में। रॉयल एनफील्ड ने पहली बार 6 स्पीड गियरबॉक्स इंटरसेप्टर में दिया हुआ है। ये गियरबॉक्स काफ़ी प्रिसाइज और रीजनेबली स्लिक है। इसका अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो इसमें लगे हुए स्लीपर क्लच को भी देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ में बात करते हैं मेरे पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो मैं इंटरसेप्टर का बहुत पसंद करता हूँ। वो है इसका राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा इसके चेसी के बारे में। ट्यूबुलर डबल क्रैडल फ्रेम चेसी जो राइडर को अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करती है। आगे लगे हुए 41 mm के फोक्स जो 110 mm का ट्रैवल देते हैं, वहीं पर पीछे लगे हुए 2 गैस चार्ज शॉक्स का सेटअप 88 mm का ट्रैवल देते हैं। सडन चेंज ऑफ डायरेक्शंस काफ़ी हद तक मैनेजेबल होते हैं। हाँ, ये सस्पेंशन ज़रूर सॉफ्टर साइड पर हैं, जो अग्रेसिव राइडिंग स्टाइल को ज़्यादा सूट नहीं करते। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं सेटअप के साथ, या मैं कहूँ सही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे।
ये इंटरसेप्टर के सस्पेंशन का स्टॉक सेटअप रोज़ाना के कम्यूट के लिए अच्छा है। इनफैक्ट स्लो स्पीड पे गड्ढे जो हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बात करते हैं टायर्स की। इंटरसेप्टर में लगे हैं पिरेली फैंटम के टायर्स, आगे 100-90-18 और पीछे 130-70-18 के टायर्स, जो राइडर को ठीक ठाक कॉन्फिडेंस देते हैं। इनफैक्ट ये टायर्स स्पेशली 650 ट्विंस के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं ब्रेक्स की। इंटरसेप्टर में आगे लगा हुआ है 320 mm का डिस्क और पीछे लगा हुआ है 240 mm का डिस्क, ऑफ कोर्स ABS के साथ, जो राइडर को ढेर सारा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अगर आप हाई स्पीड ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही प्रोग्रेसिव फील आता है इन ब्रेक्स का। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं मेरे आखिरी और 5वें पॉइंट के ऊपर, जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी, वो है इंटरसेप्टर की फ्यूल एफिशिएंसी। एवरीडे परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल का मतलब मेरे लिए सिर्फ पावर या टॉर्क के फिगर्स नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में फ्यूल एफिशिएंसी भी है। और अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इंटरसेप्टर जो है वो सिटी लिमिट्स में अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास आपको फ्यूल एफिशिएंसी देगी। वहीं पर हाईवेज पे 28 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट करिए, जो मैं समझता हूँ 650cc पैरेलल ट्विन इंजन के लिए डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी है। चलिए दोस्तों जल्दी से समराइज़ करते हैं अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात की। लुक्स, परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, न्यूट्रल हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी। इसी के साथ देखेंगे मेरे डिसलाइक लिस्ट के बारे में भी। दोस्तों चलिए बात करते हैं मेरे डिसलाइक लिस्ट के पॉइंट नंबर 1 के बारे में। वो है इंटरसेप्टर का वज़न। 200 किलो के हल्का ऊपर का वज़न अच्छा खासा महसूस होता है। ट्रैफिक में खड़े हो आप, या क्रॉलिंग स्पीड्स पे हो, या यू टर्न्स पे हो, ये वज़न ज़्यादा महसूस ज़रूर होता है। राइडिंग हाइट 804 mm की, जो मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे। वहीं पर एक बार ओपन रास्तों पर आप राइड करना शुरू कर दें तो ये वज़न ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट करना होगा आपको इंटरसेप्टर के शेयर हेफ्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे दूसरे पॉइंट पे। ये पॉइंट ज़्यादातर इंटरसेप्टर के रिव्यूज़ में क्रिटिसाइज़ किया जाता है और वो है इसके फुटपेक्स का पोजीशन। आगे के फुटपेक्स का पोजीशन तो खैर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ही, जो ज़्यादातर ट्रैफिक्स में या फिर स्लो स्पीड्स पे जहाँ पर आपको बार बार नीचे पाँव ग्राउंड पे रखने होते हैं वहाँ दिक्कत तो दे ही सकता है। लेकिन गौर करने की बात है कि जो पिलियन राइडर के फुटपेक्स का पोजीशन है वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। वो है इंटरसेप्टर के फीचर्स। तकरीबन 3.25 लाख से 3.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे ये परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल काबिले तारीफ है, लेकिन वहीं पर ये प्राइस पॉइंट पे कुछ फीचर्स को रॉयल एनफील्ड ने निगलेक्ट किया है, या मैं कहूँ अब तक प्राइस को चेक में रखने के लिए अवॉइड किया है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में। 2 ट्रिप मीटर, एक ओडोमीटर, एक स्पीडोमीटर, एक टैकोमीटर। इसके अलावा आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्लस्टर से नहीं मिलती। मैं कहूँगा एटलीस्ट डिस्टेंस टू एम्प्टी और क्लॉक जैसे फीचर्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED इंडिकेटर्स, ये भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ये प्राइस पॉइंट पे आप श्योरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्टर में एटलीस्ट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अब आगे बात करेंगे मेरे पॉइंट नंबर 4 और 5 के बारे में, जिससे मैं सबसे ज़्यादा अनॉय होता हूँ। वो है इंटरसेप्टर के कुछ पार्ट्स की क्वालिटी और शायद इसी वजह से कुछ रिलायबिलिटी इश्यूज़ के बारे में। स्विच गियर की क्वालिटी देखें आप, मैं कहूँगा बिलो पार। 1 साल में शेड पार्किंग में रखने के बावजूद कलर फेड देख सकते हैं आप यहाँ पर। बैटरी के चार्जिंग सिस्टम को लेकर इंटरसेप्टर ने मेरे अच्छा खासा टाइम बिताया है वर्कशॉप में। काफ़ी डायग्नोस करने के बाद रेक्टिफायर में प्रॉब्लम मालूम पड़ा और फिर इसको वारंटी में चेंज किया गया। इंटरसेप्टर पे जो यहाँ क्रोम लगा हुआ है उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो ये जो क्रोम दिख रहा है उस पर भी आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। एक बार मुझे याद आ रहा है कि राइड के दौरान ही प्लग वायर जो है वो शॉर्ट हो गई थी, तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत मुझे ज़रूर एक्सपीरियंस करनी पड़ी।
लेकिन नज़दीक के वर्कशॉप में जाकर मैंने ये जल्दी ही प्लग वायर रिप्लेस कर दी। इनफैक्ट ये क्लस्टर मीटर देखिए आप, इसमें पानी जा चुका है और इसका कभी कभी बैकलाइट जो है वो भी फ्लिकर करता है। एक और चीज़, इसके फ्यूल गेज पे आप बिल्कुल भरोसा मत करिए, ये बहुत इनएक्यूरेट हो सकता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसका खुद का एक दिमाग है जो अपने हिसाब से काम करता है। ये दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने अब तक मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के लिस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात की। तो दोस्तों, ये रहे लाइक्स और डिसलाइक के पॉइंट्स। इसी साथ दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, तो समराइज करते हैं इस वीडियो को। मैंने शेयर किया इस वीडियो में आपसे मेरा यूजर एक्सपीरियंस इंटरसेप्टर का, और शेयर किया कि कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो मैं मेरे इंटरसेप्टर के पसंद करता हूं, ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं वो मेरे इंटरसेप्टर के जो मैं इतने ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आखिर में मुझे कंक्लूड करना हो और कहना हो कि इसको रेट करना है, तो मैं यही कहूंगा कि ओपन रास्ता है, 100 km/h की स्पीड है, शानदार कर्व है, चेहरे पे एक स्माइल है। तो ये जितनी खामियां मैंने गिनवाई अभी इस वीडियो में, मैं समझता हूं ये सारी माफ।